आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो। सेल के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हें डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हें फिल करना है। आंसर है कैटेगरीज में सेल पार्ट्स ओनली इन एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल में आएगा न्यूक्लियस शेयर विथ प्लांट नॉट विथ बैक्टीरिया, कि यह पौधों में भी होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता। ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है ओनली इन बैक्टीरिया सेल, आंसर इज न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स, तीनों सेल में पाए जाने वाले सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड पी। आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और उन्हें ए और बी नाम दिए। सी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसने दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच चीनी का घोल डाला। इन टेस्ट ट्यूब बी सी एडिड अ स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। उसने ट्यूब बी में 1 चम्मच यीस्ट डाला। देन सी अटैच्ड 2 इनकम्प्लीट इन्फ्लेटेड बैलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। फिर उसने दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह पर आधे फूले हुए गुब्बारे लगाए। सी कीप्ड द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। उसने ये सेटअप एक गर्म जगह पर रखा, धूप से दूर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 डे। 3-4 दिनों के बाद उनमें क्या होगा। सी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच टू द टेस्ट ट्यूब वॉज इन्फ्लेटेड। उसने देखा कि टेस्ट ट्यूब बी में से जुड़ा जो गुब्बारा है वह फूल गया। व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इसका क्या कारण हो सकता है। आंसर है यीस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बैलून, कि यीस्ट टेस्ट ट्यूब बी के अंदर गैस बनाता है जिससे गुब्बारा फूल गया। एक्सप्लेनेशन है इसका यीस्ट ferments the sugar and release carbon dioxide gas which fills the balloon. Second, she took another test tube 1/4 filled with lime water. उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली और उसे 1/4 उसका हिस्सा लाइम वाटर से भर दिया। She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. उसने गुब्बारे को इस तरह से टेस्ट ट्यूब बी से हटाया कि उसके अंदर की गैस बाहर ना निकले। सी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब बी विथ लाइम वाटर एंड सुक इट वेल। उसने वह गुब्बारा लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब पर लगाया और उसे अच्छे से हिलाया। व्हाट डू यू थिंक सी वांटेड टू फाइंड आउट, आपको क्या लगता है कि वह क्या जानना चाहती थी। आंसर इज सी वांटेड टू चेक इफ द गैस प्रोड्यूस बाय द यीस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। वह यह जांचना चाहती थी कि यीस्ट द्वारा बनाई गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है तो लाइम वाटर सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट है अ फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। ही एडिड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड याइल्ड ऑफ क्रॉप। एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल लगा रहा था। उसने अच्छी फसल पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन वाला खाद डाला। In the neighboring field, another farm was growing beans crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. पड़ोस के खेत में दूसरा किसान बीन्स की फसल उगा रहा था, लेकिन उसने अच्छी फसल के लिए नाइट्रोजन खाद डालना जरूरी नहीं समझा। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न, क्या आप इसके बारे में क्या कारण सोच सकते हैं। आंसर इज wheat crops cannot fix nitrogen on their own, so the farmer added nitrogen rich fertilizer. कि गेहूं की फसल खुद से नाइट्रोजन नहीं बना सकती, इसलिए किसान ने नाइट्रोजन वाला खाद डाला। एंड beans plants are leguminous plant and they have rhizobium bacteria in their roots nodules. बीन्स जैसे पौधों के अंदर लेग्यूमिनियस होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। This bacteria fix nitrogen from the air naturally, so the second farmer did not need to add fertilizer. ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर खुद ही मिट्टी में जोड़ देती है, इसलिए दूसरे किसान को खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, स्नेहल डग 2 pits A and B in her garden. स्नेहल ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे A और B खोदे। इन pit A, she put fruit and vegetable peel and mixed it with dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. मतलब पहले गड्ढे में उसने फल और सब्जियों के छिलके डाले और उन्हें सूखी पत्तियों के साथ मिला दिया। दूसरे गड्ढे में वही कचरा फिर से डाला, लेकिन इस बार उसने सूखी पत्तियां नहीं मिलाई। सी कवर्ड बोथ द पिट विथ सोइल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स। उसने दोनों गड्ढों को ढक दिया और 3 हफ्ते बाद वहाँ देखा। व्हाट इज सी ट्राइंग टू टेस्ट, वो यहाँ पर क्या जांचना चाह रही थी। आंसर इज सी इज टेस्टिंग द रोल ऑफ ड्राई
लीव्स इन कंपोस्टिंग, वह खाद बनाने में सूखी पत्तियों की क्या भूमिका है वह जांच रही थी। पिट ए विथ ड्राई लीव विल सो बेटर कंपोस्टिंग, पिट बी विदाउट ड्राई लीव मे डिकम्पोज स्लो और स्मेल बैड, कि पहले गड्ढे में जिसमें सूखी पत्तियां हैं वह बेहतर कंपोस्ट बनेगा, जबकि दूसरा गड्ढा जिसमें सूखी पत्तियां नहीं है वह सड़न धीरे धीरे होगी, मतलब धीरे धीरे सड़ेगा या बदबू भी उसमें आ सकती है। दिस सो दैट मिक्सिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट हेल्प इन प्रॉपर कंपोस्ट फॉर्मेशन, यह दिखाता है गीले और सूखे कचरे को मिलाने से अच्छी खाद बनती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनसाइड योर गट, मैं हर तरह के वातावरण में रहता हूँ और तुम्हारे पेट के अंदर भी रहता हूँ। जवाब है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैं ब्रेड और केक को मुलायम और फूला हुआ बना देता हूँ। आंसर होगा इसमें यीस्ट। नेक्स्ट है आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ, मैं दालों के पौधे के जड़ों में रहता हूँ और उन्हें बढ़ने के लिए पोषक न्यूट्रिशंस देता हूँ। आंसर है राइजोबियम, अ नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट है डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, एक एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें यह सिद्ध किया जा सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए सही तापमान, हवा और नमी चाहिए। एक्सपेरिमेंट है टेक 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 3 ब्रेड के टुकड़े लीजिए, कीप 1 इन अ वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, एक टुकड़े को गर्म और नम जगह पर रखें, कीप 1 इन ड्राई प्लेस, एक टुकड़े को सूखी जगह पर रखें, और एंड कीप 1 इन द रेफ्रिजरेटर, और एक टुकड़े को फ्रीजर में रखें। ऑब्जर्व आफ्टर 3-4 डे, 3 से 4 दिनों के बाद देखें तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ब्रेड इन द वॉर्म मोइस्ट प्लेस विल ग्रो मोल्ड क्विकली, जो ब्रेड गर्म और नम जगह पर रखा हुआ है वह जल्दी ही उनमें फंगस लग जाएगा। जो ब्रेड इन ड्राई और कोल्ड कंडीशन विल नॉट, जो सूखी और ठंडी जगह में रखा हुआ ब्रेड होगा वह वैसा का वैसा ही रहेगा। कंक्लूजन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट इन वॉर्म मोइस्ट एंड ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छे से गर्म, नम और ऑक्सीजन वाली जगह में बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, सॉरी 7 में टेक्स 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 साइड इन अ प्लेट नियर द सिंक, प्लेस द अदर साइड इन द रेफ्रिजरेटर, एक टुकड़ा प्लेट में लेकर सिंक में पास रखे, दूसरा टुकड़ा फ्रीजर में रखे। कंपेयर द 3 डेज, नोट योर ऑब्जर्वेशन, 3 दिनों के बाद उन ब्रेड को कंपेयर करें और अपने नोटबुक में उनकी ऑब्जर्वेशन लिखे। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, आंसर है द ब्रेड कीप्ड नियर द सिंक विल स्लो मोल्ड ग्रोथ, जो ब्रेड सिंक के पास रखा गया था उस पर फंगस उग आई है। द ब्रेड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर विल लुक द सेम और सो वेरी लिटिल ग्रोथ, फ्रिज वाले ब्रेड वैसा का वैसा ही रहेगा या बहुत कम फंगस दिखेगा। रीजन क्या है इसका, वार्म एंड मॉइस्चर नियर द सिंक सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, सिंक के पास गर्मी और नमी होती है जो फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में मदद करती है। कोल्ड टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर स्लो डाउन देयर ग्रोथ, जबकि फ्रीजर की ठंडी जगह उन्हें बढ़ने से रोक देती है या उन्हें धीमा कर देती है। क्वेश्चन 8, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम मोर सोर, एक स्टूडेंट ने देखा कि जब दही को एक दिन तक बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है। व्हाट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, इसके 2 कारण बताइए क्या हो सकते हैं। आंसर है बैक्टीरिया इन द कर्ड मल्टीप्लाई व्हेन कीप्ड इन वार्म कंडीशन मेकिंग द कर्ड मोर सोर, दही में मौजूद बैक्टीरिया जो कि लैक्टोबैसिलस होता है गर्मी में तेज़ी से बढ़ते हैं जिससे दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है। नेक्स्ट है मोर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यू टू बैक्टीरिया एक्शन विच इंक्रीज द सोरनेस, बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है जिससे दही की खटास बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द सेट फिगर 2.15, यहाँ पर फिगर 2.5 आपकी बुक में दिया हुआ है उसे देख लेना। क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपन टू द शुगर सॉल्यूशन इन द फ्लास्क ए, फ्लास्क ए में चीनी के उस सॉल्यूशन में उस घोल के साथ क्या होता है। आंसर इज द यीस्ट इन फ्लास्क ए यूजेस द शुगर सॉल्यूशन टू ग्रो एंड परफॉर्म फर्मेंटेशन, कि फ्लास्क ए में यीस्ट शुगर वाले घोल का उपयोग बढ़ने और फर्मेंटेशन के लिए करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यीस्ट कन्वर्ट द शुगर इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में यीस्ट शुगर को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में बदल देता है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर, कि 4 घंटे बाद टेस्ट ट्यूब बी में आप क्या देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन, आपको ऐसा क्यों हुआ। आंसर इज द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की, टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। रीजन क्या है इसका, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय यीस्ट इन फ्लास्क ए ट्रेवल्स थ्रू द कनेक्टिंग ट्यूब एंड एंटर द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, कि फ्लास्क ए में
यीस्ट द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाइप के जरिए टेस्ट ट्यूब बी के लाइम वाटर में जाती है। द गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर कोसिंग इट टू टर्न मिल्की विच इज अ सेट फॉर द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस लाइम वाटर से रिएक्ट करके उसे मिल्की बना देती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस का कारण होती है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडिड इन फ्लास्क ए। अगर फ्लास्क ए में यीस्ट नहीं डाला जाता तो क्या होता? आंसर इज इफ यीस्ट वाज नॉट एडिड इन फ्लास्क ए नो फर्मेंटेशन वुड अकर। अगर फ्लास्क ए में यीस्ट नहीं होता तो फर्मेंटेशन नहीं होता। एज अ रिजल्ट नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस एंड द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी वुड रिमेन क्लियर नॉट टर्न मिल्की। इसलिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती और टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर साफ ही रहता, मिल्की नहीं बनता। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक